आज पीडीएम की मशावरती कमेटी के इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कामयाब बनाने के मामले के ऊपर सलाह मशवरा किया गया और ये फैसला लिया गया कि तमाम मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा, जिसका मकसद आवाम को घरों से बाहर लेके आना, सड़कों पर लाना, हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करना ताकि हुकूमत चल ना सके और हुकूमत को गिराना आसान हो सके। और उसके बरक्स जो मुद्दा आवाम के सामने पेश किया गया है वो है महंगाई के। महंगाई इस कदर हो चुकी है कि आवाम का जीना दोबर हो चुका है। और बिलावल ने भी अपने एक बयान में कहा है कि अब तमाम मसाइल का हल सिर्फ यही है कि पीटीआई हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। तो इस तरह से अगर धरने दिए जाएं, क्योंकि महंगाई के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है और महंगाई जो कहा जाता है कि हुकूमत की वजह से है, तो उसके लिए फिर जरूरी ये है कि क्या अगर ये हुकूमत चली जाती है, सपोज तो आपकी हुकूमत आ जाती है, तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? और जिस तरह से आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं, क्या कल पीटीआई वाले ऐसा नहीं करेंगे? यकीनन वो भी ऐसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आप तारीख उठाकर देख लें, पहले भी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहे हैं और इसी किस्म के धरने और लॉन्ग मार्च का आगाज होता रहा है। ट्रेन मार्च का आगाज हुआ और फिर वो खत्म भी होगी, लेकिन जो मुल्क को नुकसान होना था उनकी ट्रेन मार्च की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से, धरनों की वजह से, एहतजाज की वजह से, रैलियों की वजह से, वो मुल्क को जरूर हुआ। इसीलिए अगर हम एक नजर अपने ये गुज़श्ता दिनों के वाकयात के ऊपर भी डालें तो आप देखें कि टीएलपी टीएलपी ने भी धरना दे रखा था, जिसकी वजह से मुल्क एक हैजान की सूरत हाल से गुजर रहा था। अगरचे उनका मुद्दा थोड़ा मुख्तलिफ था, मगर मुल्क तकरीबन तकरीबन डेडलॉक की पोजीशन पर पहुंच चुका था। सारा मुल्क ब्लॉक हो चुका था। और उसके बाद फिर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन जो है उसने हड़ताल की कॉल दी हुई थी कि पेट्रोलियम की मसनूआत में जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया जाए। और आज की एक और खबर है कि सिंध हैदराबाद में जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन है उन्होंने दूध की प्राइस को बढ़ाने के लिए उन्होंने भी हड़ताल की कॉल दे रखी है। इसके अलावा यंग डॉक्टर्स, नर्सेज, वकाला, टीचर और जो बाकी सोसाइटी के अहम जो अरकान हैं वो भी किसी न किसी सूरत में हड़तालें वगैरह, धरने, एहतजाज ये करते ही रहते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन धरनों से, इन एहतजाज और रैलियों से और या हुकूमतों को गिराने से महंगाई कम हो जाएगी? अगर सपोज पीटीआई की जगह पीडीएम वालों की हुकूमत जो अपोजिशन में है, इनकी हुकूमत आ जाती है, तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगी, क्योंकि ये एक गलत तरीका है, एक गलत ट्रेंड मुल्क के अंदर सेट कर दिया गया है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और जिसके ऊपर चल रहे हैं। और एक ऐसा तरीका अक्लमंद लोग ये कहते हैं कि जिसको आजमाने से उसका बेहतर रिजल्ट ना निकले, उसको बार बार आजमाना हमाकत होता है। और हम ये वाले तरीके माजी में बहुत मर्तबा आजमा चुके हैं। तो हुकूमतों को गिराया नहीं जाता, हुकूमतें एक जमहूरी निज़ाम के अंदर उनको चलने दिया जाता है, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस देने का मुकम्मल मौका दिया जाता है। और जो वो गलतियां करते हैं उन गलतियों को हाईलाइट करें, अवाम के अंदर शऊर पैदा करें, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें बताएं ताकि वो ठीक फैसले ले सकें। उन्हें पता हो कि हुकूमत ने कौन से काम अच्छे किए हैं और कौन से काम गलत किए हैं। और दूसरी बात ये कि ये अवाम जो हर धरने, हर रैली, हर एहतजाज में और मुल्क को बंद करने में सियासतदान जो हमारे लीडर हैं इनके शाना बशाना खड़े होते हैं, बल्कि उनसे आगे खड़े होते हैं, तो क्या उन्हें इस चीज का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ऑलरेडी कर्जों के ऊपर चल रहा है, हम फॉरेन लोन के ऊपर चल रहे हैं। आज आईएमएफ ने हमें $1 बिलियन देने की मंजूरी दी है और इससे कबल मार्च में हमने $500 मिलियन जो था वो लिया था। मतलब आज 1 बिलियन और मार्च में 500 मिलियन हमने लिया हुआ है। तो एक मुल्क जो कर्जों के ऊपर चल रहा है और कर्जे भी ऐसे कि उनके ऊपर सूद भी हमें देना पड़ता है।
और वो सूद इतना होता है जो असल रकम से भी ज्यादा होता है। तो ये जो मुल्क को नुकसान होगा इन धरनों का, इन एहतजाजी रैलियों का, तो इसके ऊपर फिर जो इलेक्शन सपोज होते हैं, फिर वो इलेक्शंस के ऊपर जो अखराजात आएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे अखराजात किसने पे करने हैं? ये सारे अखराजात मेरी इस अवाम ने ही पे करने हैं, जो इस मुल्क को चलने नहीं देते, या जो लोग इस मुल्क को चलने नहीं देते उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि ये तरीका गलत है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरियत को चलने देना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग समझते हैं कि आप 5 साल बहुत ज्यादा हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो पार्लियामेंट के अंदर एक जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए एक ऐसा कानून पास करें कि जी हम सिर्फ 2 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है या 3 साल तक रह सकता है, जहां पर भी आप एग्री हो जाए वहां पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे, आपका मुल्क खुशहाली करे, खुशहाली में आगे जाए और दुनिया खुशहाल दुनिया के मुकाबले में आए, तो इसके लिए जरूरी है कि मुल्क को चलने दिया जाए, जमहूरियत को पनपने दिया जाए, फलने फूलने दिया जाए। और इसकी जो अगर हम बेहतरीन मिसाल ले सकते हैं तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीने चले गए, तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल एक नई सोसाइटी का आगाज किया। तो आपने जो सबसे पहला काम किया, आपने क्या काम किया? आपने वहां पर अमन कायम किया। आपने यहूद के साथ भी एक मिसाक किया। उसके बाद फिर जो इंसार और मुहाजिरीन थे, इनके दरमियान भाईचारा कायम किया। फिर सुलह हदैबिया जो 6 हिजरी में होता है, वहां पर जो तमाम साहब इकट्ठे थे, और वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको लिखवा रहे थे, तो वो सारे नाराज हुए कि क्योंकि वो शराइत इस किस्म की थी कि वो मुसलमान उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आपने उन तमाम शराइत को मान लिया, अगरचे वो नाइंसाफी पर मबनी थी। मगर उन्होंने क्यों माना? कि वो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि 10 साल के लिए अमन आ जाएगा। चीजें जो है अमन से आगे बढ़ती हैं। जब मुल्क के अंदर अमन होता है तब तरक्की जो है वो कौमें करती हैं या मुल्क करता है। तो उस दौरान हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह से अचानक निकल गया 10 साल। मतलब वो ये सोच रहे थे कि 10 साल तो एक बहुत लंबा पीरियड है। तो हकीकत भी ऐसे ही थी। फिर आपको पता है कि सिर्फ 2 साल गुजरे तो 8 हिजरी में फतेह मक्का हो गया। लेकिन क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल जद्दोजहद की, हर वक्त इन एक्शन रहे, सोसाइटी को बेहतर बनाने में लोगों को भी साथ लिया, खुद भी साथ लगे, उन्हें गाइड किया और माशरे को ऐसे ऊपर उठाया। फिर गजवा उहद में जब सहाबा इकराम जो पहाड़ी की चोटी से नीचे आ गए थे और फिर जो वो वाकया पेश आया, फिर दोबारा ऊपर चले गए, तो पता है कि अगरचे बज़ाहिरी तौर पर कुरैश जीत चुके थे, लेकिन वो जीत उनकी भी जीत हार में बदल गई, क्योंकि वो वहां से फिर जब चले गए, क्योंकि जो जीतता है वो कुछ ना कुछ लेकर जाता है, वो ऐसे नहीं जाता। मगर वो ऐसे ही चले गए और जाकर 36 किलोमीटर दूर एक मुकाम के ऊपर पड़ाव डाला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले ही दिन आकर 8 किलोमीटर अपने मदीने से बाहर 8 किलोमीटर के फासले पर आपने पड़ाव डाला और वहां तक पैगाम पहुंचाया कि ये यहाँ पर मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर बैठे हुए हैं और आपने हार नहीं मानी। और ये वो जो गजवा था, गजवा इसको हमरा अल असद कहा जाता है। यानी बात करने का मकसद ये था कि आप गजवा उहद में जहां आपको बेशुमार चोटें भी लगी, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आपका जो हुड की जो चेन्स थी वो आपके गालों में चली गई, वो उसको बड़ी मुश्किल से निकाला, बड़ा खून आपका बहा, लेकिन आपने फिर भी आराम नहीं किया। आपने अमली तौर पर कल फिर आप मैदान जंग में आ गए। तो बात ये होती है मेरे भाइयों कि जो अमल करना होता है, जब मुल्क को ऊपर उठाना होता है, कौमों को एजुकेट करना होता है, तो उसके लिए हर वक्त काम करना पड़ता है। लेकिन काम करना पड़ता है अमन के साथ, अमन को कायम किया जाता है जैसे सुलह हदैबिया में किया गया। और जब तक मुल्क के अंदर अमन नहीं होगा, आपकी गुर्बत कभी कम नहीं हो सकती। गुर्बत को कम करने का वाहिद एक तरीका यही है कि मुल्क के अंदर अमन कायम करें। अगर अमन नहीं होगा तो गुर्बत कभी खत्म नहीं होगी। और वो जो सारे इन चीजों के ऊपर अखराजात आएंगे, वो किसने पे करने हैं? वो आप लोगों ने, अवाम ने पे करने हैं महंगाई की सूरत में। फिर आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे। और अभी जो आईएमएफ ने कर्जा दिया है, तो अभी भी
हुकूमत ने इंदिया दे दिया है कि आने वाले माह में मजीद महंगाई हो सकती है। जब मजीद महंगाई हो सकती है, ऑलरेडी महंगाई है, फिर उसके बरक्स जब आप लोग धरने देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, मुल्क की मशीनरी को चलने नहीं देंगे जो ऑलरेडी कर्ज के ऊपर चल रही है, तो फिर आप बताएं आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। ये चीजें सोचने के लिए हैं, लेकिन गौर करें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, क्योंकि है जिंदा फकत वहदत अफकार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो अलहाम भी अलहाद है, जज्बा बाहमी से कायम निजाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी में। इत्तेहाद से इंसान आगे बढ़ता है, अमन से आगे बढ़ता है, कोशिश से आगे बढ़ता है। इसलिए इन चीजों को अपनाओ, अपनी सोच को बदलो। ये धरने वगैरह में पार्टिसिपेट मत करो, हर उस चीज में पार्टिसिपेट करो जो आपके मुल्क के लिए बेहतर है, जो आपकी कौम के लिए बेहतर है। यही मेरा आपके लिए पैगाम है। शुक्रिया।